राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पर्यटन नगरी मसूरी के टाउन हॉल में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि विराट हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया जा रहा है और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही सभी को एक मंच पर आकर भारत के विकास के लिए योगदान देने का आह्वान किया जा रहा है। वहीं हिंदू धर्म में कई जातियों में बटे लोगों को एकजुट होकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देने की अपील की जा रही है। वहीं इस मौके पर नरेश जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से राम जी की जयंती मनाई जाती है, उसी प्रकार से धूमधाम के साथ वाल्मीकि जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों को एक मंच पर आना चाहिए और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। वहीं भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि आज हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस प्रकार के आयोजन सभी को एक मंच पर लाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट नीतीश सुनियाल की UK 24/7 के लिए मसूरी से। विराट हिंदू सम्मेलन पूरे भारत में संघ शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किए जा रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आज मैं मसूरी में पहुंचा हूं। यहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाए ताकि हम हिंदुओं को एक साथ एक मंच पर ला सकें। हम जो जाति पात, इसलिए हमने सामाजिक समरसता का विषय रखा है ताकि हम लोग जाति पाति में ना बटें, क्योंकि हम सब लोग आजकल जाति पाति में बढ़ रहे हैं। कोई जाट हो जा रहा है, कोई गुज्जर हो जा रहा है, हमें किसी को दलित बना दे रहे, किसी को वाल्मीकि। मैं उनको बार बार कह देना चाहता हूँ, ईसा भाषे मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्यम जगत, सिया राम में सब जगह जानी। हर एक व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, हम उस ईश्वर की संतान है। हम सबको एक मिलकर रहना चाहिए। भगवान रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी को, रैदास जी को, पीपा जी महाराज जी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाकर एक सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश दिया है। इसे हम लोगों को सीखना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी ने सबरी जी के झूठे बेर खाकर हम लोगों को संदेश दिया। केवट की नौका पर बैठकर हमें संदेश दिया। निषाद राजगुरु को अपना मित्र बनाकर संदेश दिया है कि सामाजिक समरसता हमारे बीच में होनी चाहिए। जब भगवान भेदभाव खुद नहीं करे तो हम लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि हम लोगों के साथ भेदभाव करें। हम सब एक हैं और इसके लिए हम हमेशा कार्य करते रहेंगे जब तक मरते दम तक हम लोगों को एक मंच पर एक साथ लाने के लिए। और मैंने एक बात कही है, जिस प्रकार हम राम जी की जयंती मनाते हैं उसी पर वाल्मीकि जी की जयंती हम सब धूमधाम से मनाएंगे। तब सामाजिक समरसता का एक संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा। भाजपा और संघ का देखिए कोई वो नहीं है। संघ अपनी जगह कार्य करता है और भाजपा अपनी जगह कार्य करता है। संघ और भाजपा का कोई नहीं। संघ का दृष्टिकोण अलग है, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है। हम देखो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए, देश के लिए काम करते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। और उससे अगर किसी पार्टी को फ़ायदा होता है तो वो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो देश धर्म के लिए काम करे उस पार्टी को फ़ायदा हो जाता है। ही हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं। हमें हिंदुओं से, हमें सेकुलरों से बहुत ज़्यादा खतरा है। हमें बाहर के मुस्लिमों से, इन मुस्लिमों से नहीं, इन सेकुलर जो हमारे बीच में इन लोगों से हमें बहुत खतरा है। मैं इनको कहना चाहता हूँ, या तो आप हिंदू बन जाओ या फिर मुस्लिम बन जाओ। क्लियरिटी रखो, आपके अंदर जो भी खून है उसको अपना जागृत रखो। होंगे देव, मुझे क्या लेना। देखिए वो मोहम्मद है, वो मोहम्मद वालों से पूछो। दीपक अब चला गया यहाँ से। मुझे दीपक था तो मुझे मतलब था, अब मोहम्मद है तो मोहम्मद वाले जाने इसको। कार्य कर रहे युवा हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ और बहुत सारे ऐसे कानूनों को लाए हैं। मैं उसका हमेशा समर्थन भी करता रहा हूँ। युवा चेहरे हैं और युवा तरीके से काम कर रहे हैं और मैं उनका समर्थन भी करता रहता हूँ। जी, इस प्रकार से कि हम हिंदुओं को खतरा अगर किसी चीज़ से है तो वो इस स्ट्रैटेजी से है कि हमको बांटने की कोशिश की जा रही है। कभी हमें जातियों में बांटने की कोशिश की जाएगी, कभी हमें रीजन्स में बांटने की कोशिश की जाएगी। और आप देखेंगे कि हमारा जो विपक्ष है वो भी यही काम करता है। उनको पता है हिंदू को जितना आप बांट के रखोगे, उलझा के रखोगे। और इन सम्मेलनों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, इस आइडेंटिटी को पहले रखें। हम अपनी जाति की बात करें, हम कहाँ रहते हैं इसकी बात ना करें, हम कितना कमाते हैं इसकी बात ना करें। हम ये बात करें कि हर हिंदू हमारा भाई है, हमारी बहन है और एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे के लिए दुख सुख में खड़े होना हम सबका एक कर्तव्य है। ये देखिए आज विपक्ष के लिए सबसे खतरा जो बड़ा है वो यही है कि अगर हिंदू संगठित हो गया और तुष्टीकरण की जो विपक्ष की राजनीति चलती है उसको रिजेक्ट कर दिया, जो कि आप देख रहे हैं कि देश में तो पिछले 15 साल से रिजेक्ट ही होती जा रही है। यही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो वो तो इस तरह के आक्षेप लगाएंगे ही। आप इस हॉल में, आप भी शायद पूरे कार्यक्रम में रहे हैं, यहाँ ना भाजपा के नारे थे, नरेंद्र मोदी के नारे थे, यहाँ सिर्फ जय श्री राम का जयकारा था और भारत माता की जय थी, जो कि हर भारतवासी के, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में है। तो अगर विपक्ष को इसमें कोई चाल लगती है, कोई स्ट्रैटेजी लगती है, तो मैं तो उनको बुद्धि शुद्धि का ही क्या बोलते हैं, उनकी कामना कर सकती हूँ। देखिए RSS के 100 वर्ष पूरे हुए और जगह जगह पूरे भारतवर्ष में हम आध्यात्मिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में इन धरोहरों को जोड़ने के लिए एक हिंदू विराट सम्मेलन करा रहे हैं और जिसमें RSS इसको लीड कर रही है।
और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हिंदू किसी के विरोध में नहीं है। हम संगठित रहें, हम साथ रहें, हम वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है वो ज़िंदा रहे, सर्वे बंधु सुखीना की जो भावना है वो ज़िंदा रहे, और जितने भी आध्यात्मिक मूल्य हैं, जितने हमारी संस्कृति की धरोहर है, उनको जीवित रखें। कि ये तो बहुत ही निराधार बात है, जिस विपक्ष की खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं है तो और खुद मुद्दा विहीन है तो कुछ भी बोलती रहेंगी। आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्षों से काम कर रही है। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ उससे पहले से आरएसएस काम कर रही है और हिंदुओं के लिए पूरे देश भावनाओं के लिए काम कर रही है। तो ये जो आरोप लगाते हैं, क्योंकि इन पे बात खुद तो कोई मुद्दा नहीं है, तो मैं मानता हूँ इस बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम एक अच्छा राष्ट्र है, मैं हमेशा मानता हूँ हिंदू एक धर्म ही नहीं, एक वे ऑफ लिविंग है, तो हमें इस भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए।